जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आत्मबोध का मतलब होता है अपना ही बोध होना। और हमें अपना बोध कैसे हो सकता है, जब तक हमें इस प्रभु परमात्मा अपने को जानने की प्यास नहीं होगी, तब तक तो हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। अब कुछ प्राप्त होने जैसा भी कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे पास है, केवल हमारा जागना ही काफ़ी है। जाग के बस अपने को देखना है। कहते हैं जैसे कि समुद्र की लहरों में बड़ी ही हलचल होती है, मगर समुद्र की गहराइयों में बड़ी ही शांति होती है। ऐसे ही कभी भी हम जब शांत हों तो हमें अपने अंदर मन की गहराइयों में, हृदय के गहराइयों में उतर के देखना चाहिए। जिस पल आप बिल्कुल शांत हों, अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वासों का आना और जाना हो रहा है, आपके अंदर विचार उठेंगे। एक विचार उठेगा, चला जाएगा, दूसरा विचार उठेगा। हमें इन विचारों में उलझना नहीं है। ये विचार बिल्कुल बादल की भांति होते हैं, आते जाएंगे, जाते जाएंगे। और जब हम इन विचारों में उलझते नहीं हैं, तो एक क्षण ऐसा बनता है जब बिल्कुल निर्विचार अवस्था होती है। हमारे मन के अंदर कोई भी विचार नहीं होता है, और जिस पल ये घटना घटित होती है, उसी पल हमें अपने होने का एहसास होता है, आत्मबोध होता है। तो ज़रूरत तो हमें ही है एक कदम बढ़ाने की, मन की गहराइयों में उतरने की। इसको पाने में, सत्य की अनुभूति को होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। समय है लगता है कि हम पहले इसको करना तो चाहें, उसको जानना तो चाहें। अभी तो हम सो ही रहे हैं, अगर जागना ही नहीं चाहते तो वो बात ही अलग है। आत्मबोध के बाद जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि अब कुछ पाने योग्य बचा है, क्योंकि इससे बड़े आनंद और सुकून तो किसी चीज़ में नहीं है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। अध्यात्म से ज़्यादा सुख कहीं हो ही नहीं सकता। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।